हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लॉज क्या होता है सीक्वल में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ मैंने लिखा है क्लॉज के बारे में, तो देखते हैं क्या है। क्लॉज इन सीक्वल इज बिल्ट इन फंक्शन दैट हेल्प्स टू फेच द रिक्वायर्ड records from a database table. Clause receives a conditional expression, column name और some terms involving the columns. कहने का मतलब है कि जो क्लॉज जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है जो कि सीक्वल के द्वारा दिया गया है, जिसका काम होता है कि हम किसी भी डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं विद गिवन कंडीशनल एंड एक्सप्रेशंस, गिवन कंडीशंस एंड एक्सप्रेशन, जो कि ये रिसीव करता है कॉलम नेम और सम टर्म्स इन्वॉल्विंग द कॉलम्स, क्योंकि डेटाबेस में बहुत से कॉलम्स होंगे तो उसको कंडीशन और एक्सप्रेशन की हेल्प से ये बिल्ट इन फंक्शन है जो उस पर काम करता है। द क्लॉज कैलकुलेट्स द रिजल्ट बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स इन द एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट्स करके हमें रिजल्ट देता है। When a large amount of data is stored in the database, clauses are helpful to filter and analyze the queries. अगर हमारे डेटाबेस में बहुत से डेटा है तो बेसिकली क्लॉज जो है उन डेटा को एनालाइज करता है, क्वेरी करता है और हमें रिजल्ट देता है। There are different types of clauses in SQL. They are available for fetching the desired data and these are mentioned below. हमारे पास बहुत से डेटा है, बहुत से क्लॉज हैं जो बेसिकली यूज़ करते हैं हम डिज़ायर डेटा को फेच करने के लिए। तो चलिए देखते हैं उन क्लॉज में कौन कौन से क्लॉज हैं। पहला है वेयर क्लॉज। द सीक्वल वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल द स्पेसिफाइड कंडीशन। ये कह रहा है कि हम जो किसी डेटाबेस से के टेबल में से अगर हम डेटा फेच करना चाहते हैं और वो स्पेसिफाइड कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें 50, हमारे पास कोई टेबल है और हम चाहते हैं कि कोई एम्प्लॉय टेबल है और हम चाहते हैं कि उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, उन सारे एम्प्लॉय को फाइंड आउट करो। तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज लगाएंगे और गिवन कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करता है तो वो हमें डेटा रिट्रीव करके देगा। नेक्स्ट है हैविंग क्लॉज। The SQL having clause is similar to where clause. Both are used to filter rows in a table based on a specified criteria. However, the having clause is used to filter grouped rows instead of single rows. These rows are grouped together by the group by clause. So the having clause must always follow the group by clause. कहने का मतलब है SQL having clause भी where clause की तरह सिमिलर है जो कि रोज को फिल्टर करने का काम करता है, बट इसमें कुछ वेयर क्लॉज में कुछ लिमिटेशन है कि ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं और ये सिंगल रोज पे काम करता है। वेयर हैविंग क्लॉज जो है वो ग्रुप बाय को फॉलो करता है और ये एग्रीगेट फंक्शंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। मोर ओवर द हैविंग क्लॉज कैन बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट, सम, एवरेज, whereas the where clause cannot be used with them. तो हम where clause को aggregate functions के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है where clause की। ये था हमारा having clause। नेक्स्ट है order by clause. Order by clause in SQL is used for sorting the records of the database tables in the ordered form. अगर हमारा कोई टेबल है और हम चाहते हैं कि हम डेटा को फेच करें लेकिन वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हो तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे। Group by statement groups rows that have the same values into summary rows like find the number of customers in each country. तो group by clause क्या कहता है कि अगर हमारे टेबल्स में हम चाहते हैं कि उन सारे कस्टमर्स को फाइंड करना है, उन सारे कस्टमर्स के नेम को फाइंड करना है जो कि हर कंट्री में हो, तो उसके लिए हम ग्रुप बाय यूज़ करेंगे जो सेम वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देगा। ग्रुप बाय स्टेटमेंट को हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं जैसे काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, जो कि ग्रुप करेगा रिजल्ट सेट को एक या एक से अधिक कॉलम से। टॉप क्लॉज क्या है? दिस क्लॉज इज यूज्ड व्हेन द डेटाबेस हैज मैनी रिकॉर्ड्स। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी फेच्ड और रिटर्न। टॉप क्लॉज जो है हम उस टाइम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे टेबल में बहुत से रिकॉर्ड्स हैं और हम चाहते हैं कि हम उन्हीं रिकॉर्ड्स को फिच आउट करें। अगर हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं और हम चाहते हैं कि 500 और 600
रिकॉर्ड्स को फिच आउट करें, देन वी कैन यूज स्टॉप क्लॉज. With clause acts as temporary view. It is available only during the execution of select, update, insert and delete. With clause जो है ये temporary view की तरह काम करता है और ये अवेलेबल होता है ड्यूरिंग सेलेक्ट, अपडेट और इंसर्ट डिलीट स्टेटमेंट का के टाइम में. और ये स्पेसिफाई करता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि हमें फेच करने हैं. लाइक क्लॉज, SQL like clause compares a value to similar values using wildcard operators like percent and underscore operator. लाइक क्लॉज जो है वो बेसिकली हम उस टाइम यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड के फॉर्म में कि सपोज करो हमारे पास उन 1000 डेटा है और 1000 डेटा में हम चाहते हैं कि उन सारे एम्प्लॉय के नेम आप निकालो जो कि RA और RE से शुरू होते हैं. तो ऐसे केस में हम लाइक क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम 1 बाय 1 ऐसे डेटा को फिट करना मुश्किल है. इसके लिए हम लाइक क्लॉज का यूज़ करेंगे. वाइल्ड कार्ड, अंडरस्कोर और परसेंटेज के हेल्प से हम उन सारे डेटास को फिच आउट कर सकते हैं. Limit clause is used when you are dealing with large database. It is used to specify the maximum number of rows to be retrieved from the table. Limit clause हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत से डेटा है तो ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा को फेच आउट करने के लिए. तो ये थे हमारे कुछ क्लॉज. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल, इन सारे क्लॉज के प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम कैसे किसी क्वेरी को रन करते हैं और डेटा को फेच आउट करते हैं. देन हम मूव करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस के लिए. टिल देन आप जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू.